इसके और यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, बेशक एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो सुन रहे हैं, वो सुन लें कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक रेवोल्यूशन कॉल करना कोई क्राइम नहीं है। ठीक हो गया। अगर कोई कहता है ना कि रेवोल्यूशन को कॉल करना क्राइम है, तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर पढ़ ले वो। ठीक हो गया। ठीक है ना, सही। तो आप देखें ना, आप देखें कि इलेक्शन तो गुज़श्ता रात से ख़त्म हो चुका है ना, तो रिज़ल्ट उन जगहों से आ रहे हैं जहां पर पीपल पार्टी को जितवाया जा रहा है, यानी जो रिज़ल्ट आता है अभी तक मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं है, जहां पर दूसरी जमातें जीती हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? जनाब मैंने बता तो दिया आपको कि क्या कहते हैं, वो सब प्री पोल रिगिंग है। वो सही प्री पोल रिगिंग है। जब तक मेक श्योर नहीं कर लेंगे ना कि हाँ जी इस ही जमात का मेयर होगा कराची और हैदराबाद में, जहाँ जहाँ ये इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, यानी ये जब तक उनको मेजॉरिटी नहीं मिल जाएगी ना, ये एक मेयर की जंग है, मेयर की। बिल्कुल बिल्कुल शहर के ऊपर इक्तदार की जंग है। सही हो गया। कराची और हैदराबाद के, ठीक है ना। तो ये देखो ना, एमक्यूएम वालों से बिल्कुल लास्ट टाइम पर जाके उनसे बाइकआउट करवा दिया गया। ये क्या मैं आपकी बात समझ रहा हूँ है कि वो अवाम को उन्होंने एक ब्रेन साजी करनी, वो जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग है, जिससे अवाम को एक उन्होंने मैसेज दे दिया है कि जी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी बिलावल भुट्टो जरदारी। यानी एमक्यूएम का इस बल्दियाती इलेक्शन में बाइकाट करना ये एक प्लान का हिस्सा है, और ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? बिल्कुल पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को ये यानी ये मिला हुआ है, यानी मकबूल सदीकी ये पूरी की पूरी एमक्यूएम ये मिली हुई है जरदारी के साथ। नहीं है, उनके साथ नहीं मिली हुई, उनको इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कहा गया कि आपने ये मूव लेना है। ठीक हो गया। ठीक है ना। और आने वाले जब ये जनरल इलेक्शन होंगे, जहां पर तैयारी है कि ये इसको बिलावल भुट्टो को ये वजीर आजम बनाने की, तो ऐन मुमकिन है कि जनाब ये जो एमक्यूएम है ये उस वक्त भी रिस्ट्रेन करे, अपने पोजीशन से पीछे हटे, यहाँ मिनिमाइज जो है ये अपने आप को रखे। ठीक हो गया। और आने वाले अरसे में ये कोलिजन ही रहेगी। सही उनके साथ जो है ना ये गठजोड़ में ही रहेगी। इसी तरह पंजाब में भी जो जरदारी है वो गठजोड़ करने की कोशिश की, उसके अलायंस जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, स्लोली ग्राउंड को हमवार किया जा रहा है। ये पंजाब में भी ये इस वजह से ये टीएलपी की तरह भी झुकाव कर रहा है कि मुझे कोई रिस्पांस मिले अच्छा खासा, या पैसा या मैं पैसों के साथ इनको खरीदूं। नहीं, वो पैसों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ उनके चाहने वालों की हमदर्दियां हासिल करना चाह रहा है। ठीक हो गया। और कुछ भी नहीं। ठीक हो बिल्कुल ठीक हो गया यार। और दूसरा ये इमरान खान को वहाँ पर क्या हुआ कि कराची के अंदर ये भी हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया, इसका वहाँ पर कुछ भी वोट वक्त नहीं बचा, ये क्या हुआ कराची के अंदर सियासी मैदान में? मेरे ख्याल से मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि इमरान खान चला हुआ एक कारतूस है जो चल के तो ठुस हो गया। सही हो गया, अगर याद हो तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी उन्होंने इमरान खान को यूज कर लिया है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने और लोकल एस्टेब्लिशमेंट ने। ये तो कहता है कि मैं नेक्स्ट उस तरह की पावर कर देगी। ये कहता है कि मैं नेक्स्ट पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाने जा रहा हूँ, ये जो अब इलेक्शन आएंगे अप्रैल के अंदर, तो इसमें आपको क्या नजर है? जनाब मैंने आपको जो है वाजे करके बता दिया कि आने वाला जो हुकूमत आप नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की
सरबराही में होगी। सरबराही में होगी, मैं समझ गया। जी बिल्कुल, ठीक है ना। चाहे वो अब गठजोड़ की सरकार हो या मेजोरिटी से हो, ये तो अब हमें आगे चल के पता चलेगा। सही हो लेकिन जो गया। नजर आ रहा है वो क्लियर वाज़े तौर पर ये नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो को इस मुल्क पर मुसल्लत करने की तैयारी की जा चुकी है। और फिर आप एक एक बात मैं आपसे और कह दूं आपके सुनने वालों को, कि इस मुल्क में फिर एक चीज जो है ना बढ़ चढ़ के राइज होगी, और वो होगी LGBTQ+। सही हो गया। ठीक है, लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर प्लस। सही हो गया। और जिन जिन को ये टर्मिनोलॉजी आती है, जिन जिन को इन अल्फाजों का पता है, वो बखूबी समझ। सही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये यानी जाल इन लोगों ने बिछाया हुआ है, बिछा हुआ है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बजरिया लोकल एस्टेब्लिशमेंट। सही हो गया। बिल्कुल तो ठीक है। अब यानी इमरान ने जो जल्दबाजी की है असेंबली तोड़ने की, यानी इसको भी अब कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर भी। इमरान खान को अगर कुछ मिला तो शायद KPK में कुछ मिल जाए इसको। ठीक हो गया। वहाँ पर क्या मौलाना फजल रहमान को आउट कर देंगे? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को आउट नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसको कोई वहां पर KPK में इसकी कोई सरकार बन जाए सूबाई असेंबली में, सही हो गया। कुछ दूसरी जमातों के साथ मिलके इत्तेहाद करके। ठीक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इमरान खान को जिस भरपूर तरीके से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी और जो उससे काम लेना था, वो कुछ तो काम कर पाया, लेकिन कुछ काम वो नहीं कर पाया। इमरान खान एक परले दर्जे का नाअहल शख्स है, जो उसको लेके आए ना, वो सही हो उनके गया। भी फेवर में काम ना कर सका। वो इतना परले दर्जे का नाअहल और अहमक इंसान है। सही हो गया। हाँ, लेकिन है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खास बंदा। सही हो गया। बाकी जो इसके बारे में ये जो अफवाहें हैं ना कि ये जेल में चला जाएगा या इस पर क्या कहते हैं कोई केस चलेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लो, सही हो क्योंकि गया। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का दामाद है, उनके घर का बंदा है। सही हो गया। जैसे दूसरे सियासतदान सियासत करने के बाद करप्शन के चार्जेस में जेलों में गए हैं, जैसे जरदारी गया है, नवाज शरीफ गया है, ये अपना राणा सनाउल्लाह गया है, आप जितने के भी नाम ले लो, ये बारी बारी जेल गए हैं। सही हो गया। लेकिन ये इमरान खान कभी भी जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का दामाद है। सही हो गया। ठीक है ना, तो इसने उनका एक काम तो बिल्कुल प्रॉपर कर दिया। सही हो गया। इमरान खान ने इनका इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक काम उसने कर दिया, जो उनका अहम तरीन काम था, कि रातों रात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसने ऑटोनॉमी दे के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इदारों के उनकी सबसर्विएंट ब्रांच बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो आपकी गवर्नमेंट है ना, कोई भी आने वाली मुस्तकबिल में जो भी होगी, वो सेंट्रल बैंक पर अपनी इजारादारी नहीं रख सकती। सही हो गया। जैसे इमरान खान ने जो कवानीन जो वो पास कर दिए कि वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स भी नहीं हो सकते, वापस भी नहीं हो सकते। सही हो गया। यानी ये वजूहात हैं, ये रीज़न है। हाँ, बात नहीं, उससे और जो उन लोगों ने काम करवाने थे, वो इतना अहमक और इतना इनकॉम्पिटेंट पर्सन साबित हुआ है कि वो अपने इंटरनेशनल अपने जिनका वो दामाद है,
उनको भी वो खुश नहीं कर पाया। ठीक हो गया। ठीक है ना, वो जिनका दामाद है ना, जो उसको लेके आए थे, जिन्होंने आज से हमें पैगाम दे दिया था, उसको 92 का वर्ल्ड कप जितवा के कि जी ये आपका 22वां वजीर आजम होगा, तो वो उनके लिए भी सही तरह से काम नहीं कर सका, वो जिस जिस एजेंडे के तहत इसको लेके आए थे। तो वो फिर वो खराबी पैदा हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इस पे कभी कोई चार्जेस, कभी ये जेल नहीं जाएगा, ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। यानी ये कभी भी जेल नहीं जाएगा अब? जेल नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, लेकिन ना अहल है। सही हो गया। ठीक है, सही हो गया। आंख का तारा है लेकिन ना अहल है। सही है। सही हो गया। हम्म। ये यानी रीज़न है, और ये इस वजह से टीएलपी भी हार जाती है। टीएलपी के पास सिर्फ दो ही रास्ते मैंने आपको बता दिए। एक रास्ता ये है कि वो भी इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट के आगे सजदा रेज हो जाए, वो भी हिमायत करे एलजीबीटीक्यू की, वो भी ट्रांसजेंडर बिल की हिमायत करे, ठीक है ना, वो भी विमेन लिबरेशन की हिमायत करे, वो भी इंटरेस्ट बेस इकोनॉमी की बात करे, वो भी कहे कि जी यहाँ पर जो है हर तरह की आज़ादी राय की इजाज़त दी जाएगी, कोई इस्लाम के खिलाफ बकवास करना चाहे उसको भी आज़ादी राय की इजाज़त दी जाएगी। अगर टीएलपी इन बताई हुई शराइत पर अपना सर झुका लेती है, तो जी मोस्ट वेलकम, इनको इक़्तिदार में एक फेयर शेयर मिलेगा। सही हो गया। ठीक है ना। और अगर ये सर नहीं झुकाते तो इसी तरह ये बेचारे सिर्फ नारे लगाने जोगे, एहतजाज करने के काबिल बस ही रह जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरा रास्ता मैंने आपको बता दिया है, वो है रेवोल्यूशन, जिसको उर्दू में कहते हैं इनकलाब। सही हो गया। ठीक है ना, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आगे आप ज़ी शऊर लोग इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों नहीं मैं उस डिटेल में जाना चाहता। मैं समझ गया। ठीक है जनाब। ठीक हो गया। और कुछ पूछना है आपने तो बता दें। बस बड़ी मेहरबानी।